नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए फैमिली यूनिट क्या बढ़ने की संभावना है, आज इस विषय पर बात करेंगे। क्या 8th पे कमीशन को लेकर जो 15 नवंबर 2025 को जो JCM स्टाफ साइड का जो मीटिंग था, उस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकल कर आया है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मांग रखे गए हैं, इसी वीडियो में इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन एक बहुत बड़ी सौगात है जो 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रभावी होने जा रहा है। इसको लेकर जो कमेटी गठित किया गया है, लेकिन कमेटी गठित होने मात्र से क्या केंद्रीय कर्मचारियों को वो बेनिफिट मिल पाएगा जो अभी कंटिन्यू मांग चल रहे हैं। तो ये मांग क्या है कि ये मांग क्या है कि जो मिनिमम सैलरी है वो कैसे बढ़ेगा। तो इसको लेकर कुछ फार्मूले में चेंजिंग करने की संभावना है और इसका NCJCM का भी एक डिमांड रहा है। तो सबसे पहले चलिए 8th पे कमीशन को लेकर जो अपडेट है उसमें इस वीडियो में देखेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो अपडेट आया है 8th पे कमीशन को लेकर, वह एक ये अपडेट रहा था कि 15 नवंबर 2025 को NCJCM का एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर पब्लिश हुआ था और इसमें जो शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं वह अपने स्टैंडिंग कमेटी को एक लेटर लिखे थे। लेटर का संदर्भ पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि इसमें लेटर का संदर्भ क्या था, इसको जरा देखते हैं। लेटर का संदर्भ इसमें था कि स्टाफ साइड का जो स्टैंडिंग कमेटी है वह 15/11/2025 को 11 बजे सेक्रेटेरिएट नेशनल काउंसिल JCM नई दिल्ली में एक मीटिंग बुलाया गया था। मीटिंग का संदर्भ से जो बातें निकल कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस का जो बातें चल रहे हैं कि 8th पे कमीशन का एक अपना टर्म ऑफ रेफरेंस है जो आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में ये आउट हुआ है। दूसरा NCJCM स्टाफ साइड का भी एक टर्म ऑफ रेफरेंस है जिस पर इन लोगों का एक अलग मांग है ताकि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। लेकिन ये 15 नवंबर 2025 को हुए मीटिंग का अभी कुछ जो संदर्भित जो स्टैंडिंग कमेटी के बीच जो बातें हुए वह अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण मांगे, जैसे फैमिली यूनिट को लेकर, तो फैमिली यूनिट क्या था कि 7th पे कमीशन में 3 यूनिट दिए जाते थे और जब तक फैमिली यूनिट नहीं बढ़ेगा तब तक मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो सकता है, मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फैमिली यूनिट को लेकर, क्योंकि अभी तक यानी 7th पे कमीशन में 3 ही फैमिली यूनिट दिए जाते हैं, अब यहाँ पे मांग चल रहा है कि कम से कम 5 फैमिली यूनिट दिया जाए। इसमें माता पिता को भी शामिल करने की बात चल रहा है। अभी तक केवल पत्नी और आश्रित बच्चों का ही फैमिली यूनिट में कैलकुलेशन होता था। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल कर आया है कि 8th पे कमीशन पर बड़ा अपडेट, सैलरी कैलकुलेशन में माता पिता भी हो शामिल। सरकार को किसने दिया ये सुझाव? देखिए, ये एक जो केंद्र सरकार जो 8वां वेतन आयोग को लेकर जो मंजूरी दिया है उस पे NCJCM ने सुझाव दिया है कि माता पिता को भी शामिल किया जाए और परिवार का यूनिट 4.2 हो जाए। 4.2 होने का मतलब है कि ये जो अभी फैमिली यूनिट 3 मिल रहा है ये बढ़ के 5 यूनिट कम से कम ये जाए। तो 5 यूनिट जाने से क्या होगा कि ये बदलाव से क्या होगा कि दो चीज़, कि एक जो कानूनी रूप से माता पिता की जिम्मेवारी उनके संतान पे होता है, वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी मजबूती मिलेगा। और दूसरा क्या है कि कर्मचारियों का जो बढ़ने वाला जो बाजार में जो महंगाई है वो अपने बढ़े हुए वेतन के साथ वो सामंजस्य कर सकते हैं। तो 3 फैमिली यूनिट से आगे कैसे 5 फैमिली यूनिट होगा, इसमें इसको समझेंगे। देखिए, यहाँ पे जो बातें चल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो परिवार मॉडल दिया है, परिवार मॉडल में 3 ही यूनिट है। तो अभी तक के परिवार मॉडल अगर 3 यूनिट से बढ़कर 5 यूनिट जाता है तो किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। तो पहले देख लीजिए 3 यूनिट कैसे कैलकुलेशन होता था। ये 1 यूनिट माना जाता था, जो एम्प्लॉय होते थे उनको 1 यूनिट माना जाता था। पत्नी को 0.8 यूनिट माना जाता है और उसके बाद 2 बच्चे तक 7th पे कमीशन में एक्वायर्ड फार्मूला के तहत बेनिफिट दिए जाते थे, जिसमें एक बच्चे को 0.6 यूनिट और दूसरे बच्चे को 0.6 यूनिट माना जाता है। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3.0 यूनिट इसका कैलकुलेशन आता है। ये आपके 7th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी जो 18,000 रुपया हुआ था वह 3 ही फैमिली यूनिट पर कैलकुलेशन हुआ था। अब क्या बात चल रहा है कि जो 3 फैमिली यूनिट है इसको कैसे इसमें माता पिता को शामिल करने के बाद ये यूनिट कैसे 5 तक जा सकता है, देखेंगे। यहाँ पे कमाने वाला पति या बेटा
1 यूनिट वो बने रहेंगे, पत्नी को 0.8 यूनिट जो पहले भी माना जाता था, और पुत्र को 0.6 और दूसरे पुत्र को 0.6 यूनिट ये दिए जाएंगे। यहाँ तक 3 यूनिट का कैलकुलेशन पूरा हो जाता है। इसके बाद माता पिता को 0.6 और 0.6 यानी माता पिता के 0.6 और 0.6 यूनिट को जब आप ऐड करेंगे तो ये यूनिट हो जाता है 4.2। अगर ये 3 से बढ़कर अगर यह 4.2 होता है तो 1.2 यूनिट बढ़ने के बाद जो एक आंकड़ा है कि 1.2 यूनिट बढ़ने के बाद जो 4.2 होगा, ये अगर बात करें तो इसको 5 यूनिट के संदर्भ में इसे देखा जा रहा है। अगर 2 यूनिट बढ़ जाता है तो अमूमन जो बातें चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3 से ऊपर होना चाहिए। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर चाहिए तो फैमिली यूनिट का बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, और NCJCM ने इस सुझाव को पहले भी दिया है। और यहाँ पे जो अभी कानूनी जिम्मेवारी जो माता पिता से रिलेटेड है वह भी यहाँ 8th पे कमीशन में एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। अब यहाँ पे NCJCM का जो सुझाव है ये कितना प्रभावी हो पाता है, या 3 ही यूनिट तक फिर से 7th पे कमीशन में जो 3 यूनिट था क्या वही यूनिट तक रह जाएंगे? अगर 3 यूनिट रहते हैं तो क्या फिटमेंट फैक्टर जो 3 से ऊपर की जो बातें चल रहे हैं, तो क्या फिटमेंट फैक्टर बेहतर मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों को, क्योंकि केंद्र के तर्ज पे राज्य भी लागू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वेतन आयोग जो यूनिट तय करता है, इस यूनिट में जैसे 7th पे कमीशन में जो यूनिट की गणना जो मुख्य रूप से किया गया था उसमें HRA था, CCA था, और इसमें ट्रांसपोर्टिंग अलावेंस, LTC जैसी सुविधाओं को लेकर यहाँ गणना और खर्च के हिसाब से होता है। अब ये कैलकुलेशन अगर 5 यूनिट बढ़ता है तो अमूमन बहुत से ऐसे चीज़ें होंगे जो कर्मचारियों के बर्डन को वेतन के आधार पर उसे उठाया जा सकता है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिल सकता है। अब केंद्र सरकार इसको कितना आने वाले समय में जो वेतन आयोग गठित किया है ये कितना इस पर फोकस करता है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। लेकिन 15 नवंबर 2025 को जो मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा के जो स्टैंडिंग कमेटी था, उस स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन सी बातों पर चर्चा हुआ है, ये बात अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आती है तब ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा फिर से रेफरेंस से क्लियर होने में आसान होगा कि ये आखिर ये यूनिट जो फैमिली यूनिट है ये कर्मचारियों को राहत देता है या फिर से वही 3 यूनिट वाला ही फॉर्मूले पे गणना किया जाता है। तो NCJCM स्टाफ साइड का एक महत्वपूर्ण रोल होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब इस संदर्भ में आगे अगर एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर है तो एक बहुत बड़ा बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ था। राज्य जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए भी ये इंफॉर्मेशन जो क्योंकि सेंट्रल के तर्ज पे राज्य भी इसे लागू करते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए। तो अगर संदर्भित इस वीडियो के माध्यम से हमने जिस विषय पर चर्चा किया है ये काफ़ी उन लोगों के लिए राहत भरा न्यूज हो सकता है जो 1 जनवरी 2026 से इसके वेट में है। तो आने वाले समय में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।